हुज एट रिस्क फॉर सर्वाइकल कैंसर, कि कौन लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के रिस्क में ज़्यादा हैं, यानी कि उनको ज़्यादा रिस्क है सर्वाइकल कैंसर होने का। तो वही आज हम वही कारकों को देखेंगे, उन लक्षणों को, उन मतलब कॉजेज़ को देखेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर को कॉज करते हैं, उसको लीड करते हैं। ठीक है, तो इन मैनी केसेस सर्वाइकल कैंसर कैन लिंक विथ नोन रिस्क फैक्टर। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो किस बीमारी से के लिए होते हैं, उसका पता चल जाता है कि इस बीमारी के द्वारा ये वाला प्रॉब्लम आ रहा होगा। देखिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसमें भी आपको सही लगे। और इसके ऑलरेडी मैं पहले 4 जो वीडियो होते हैं अपलोड कर चुकी हूँ पूरा इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में। काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो अभी मैंने इसमें पार्ट तो नहीं लिखा, लेकिन ये 5th पार्ट है, पर मैं इसमें सीधे सीधे मैंने ट्रीटमेंट लिख दिया है, उसका कैसे मैनेज करेंगे, क्या मतलब कि सॉरी क्या रिस्क फैक्टर है, ये मैंने लिख दिया। इससे पहले मैंने ट्रीटमेंट लिखा कि कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, डायग्नोज का भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, पता लगाने का कि कैसे सर्वाइकल कैंसर का पता लगाएंगे, तो आप उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, और जिसमें आपको सही लगे उसमें आप नोट्स देख सकते हैं। तो कई मामलों में जो सर्वाइकल कैंसर के बीमारी के ज्ञात जोखिम कारकों से जोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ नॉन फैक्टर होते हैं, कुछ जाने पहचाने ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि रिस्क फैक्टर है कि सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर जो कि हमारे हाथ में होते हैं, और कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिसको कि हम नहीं अवॉइड कर सकते, हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर दिए गए हैं जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीनिंग हिस्ट्री। अब दोज पीपल हैवेंट हैड पेप टेस्ट, यानी कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि पेप टेस्ट नहीं करवा रहे होते हैं रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि जैसा उनको टाइम पीरियड होता है 3 साल या 5 साल के गैप में वो रेगुलर चेकअप नहीं कराते अपना, तो उनको ये रिस्क होता है सर्वाइकल कैंसर का, तो उनको पैप टेस्ट ज़रूर से करवाना चाहिए। फिर है एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी इन्फेक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसे जो सर्वाइकल कैंसर हैं, ज़्यादातर उसमें देखा गया कि एचपीवी से वो लिंक है, यानी कि एचपीवी एक कॉज होता है जो कि सर्वाइकल कैंसर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इसके जो चांसेस कम हम तब कर सकते हैं जब हम एचपीवी को क्या कर सकें, कम कर पाएँ, उसके रिस्क को कंट्रोल कर पाएँ, तो तब ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसके भी रिस्क को कम कर पाएंगे। तो एचपीवी इन्फेक्शन जो होता है सेक्स के द्वारा होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं कम, वो मैं आगे स्लाइड में भी हम देखेंगे। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि अर्ली मैरिज, जल्दी शादी करने से छोटी उम्र में, तो भी ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ओरल पिल्स जो लोग लेती हैं, यानी कि जो बच्चा रोकने के लिए जो मेडिकेशन लेती है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं उसको, तो वो जो कंटिन्यू लेती हैं बहुत लंबे समय से, उनको भी सर्वाइकल कैंसर के, बच्चादानी के, मुंह के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिनका वीकेंड इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि उनकी कमजोरी इतनी होती है बॉडी में कि उनका जो सिस्टम होता है वीक सिस्टम होता है, तो उनको भी जल्दी चांसेस होते हैं ये सर्वाइकल कैंसर होने के। ठीक है, और फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब है कि वही 2 से 4 मतलब जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे, उनको भी जल्दी से जल्दी ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बच्चेदानी के, मुंह के कैंसर के। ठीक है, फिर कुछ होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको भी चांसेस ज़्यादा है होते हैं सर्वाइकल कैंसर की। और कुछ होते हैं जो अपनी साफ़ सफाई ठीक से नहीं रखती, मेंस्ट्रुअल टाइम में हो, चाहे सेक्स ड्यूरिंग द इंटरकोर्स हो या आफ्टर इंटरकोर्स हो, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, इसके चांसेस हो सकते हैं साफ़ सफाई ना रखने से जेनिटल ऑर्गन की। ठीक है, और ये जो होते हैं जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, कुछ जो होते हैं ना, ये अपने सेक्स पार्टनर के साथ जो होते हैं ट्रस्ट नहीं रहता उनको, मतलब ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, और उनके एक से ज़्यादा लोगों से सेक्स करते हैं, तो उनको भी ये चांसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। और जो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो सेक्सुअली जो एक्टिविटीज़ में वो यंग लाइफ में, मतलब जल्दी 18 से पहले वो क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, तो उनका भी ये सेक्स लाइफ में जल्दी अगर उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उससे भी ये हो सकता है। देन सेक्सुअल हिस्ट्री में हम देखेंगे, अभी जो हमने देखा था कि हैविंग सेक्स इंटरकोर्स जो होता है बिफोर 18, यानी कि 18 साल से पहले अगर वो इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और उनके जो है सेक्स पार्टनर भी जो है उनके ज़्यादा हैं, तो भी वो हाई रिस्क में है एचपीवी इन्फेक्शन के। क्योंकि मैंने बताया था एचपीवी इन्फेक्शन किससे होता है, ये सेक्स के एचपीवी हो गया, और क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, ये एसटीडी है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन है जो कि सेक्स के द्वारा एक दूसरे मतलब ट्रांसमिट होता है। तो इससे बचने के लिए उनको
जो होता है क्या करना चाहिए कि एज भी उनकी सही होनी चाहिए, दूसरा अपने पार्टनर के संग उनको वो रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, एक ही सेक्स पार्टनर होना चाहिए। एंड प्रिवेंटिंग दिस डिजीज़ रिड्यूस योर जो रिस्क है सर्वाइकल कैंसर का। अगर आप इन सबको जो सर्वाइकल कैंसर को तभी रिस्क को कम कर पाएंगे जब आप इन इन चीज़ों से दूर रहेंगे, ठीक है, यानी कि इनको मानेंगे, फॉलो करेंगे। फिर है स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब है कि कुछ लोग जो होते हैं सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उनको देखा गया है जिनको ये सर्वाइकल कैंसर था, तो उनको जो है सिगरेट स्मोकिंग वाले जो लेडीज़ हैं उसमें ज़्यादा पाई गई। तो इसका मतलब है सिगरेट स्मोकिंग की भी इसका एक कॉज हो सकता है सर्वाइकल इन्फेक्शन, वो कैंसर का। HIV इन्फेक्शन। अब HIV इन्फेक्शन में क्या देखा गया कि जिनको जो HIV इन्फेक्शन जिनको ज़्यादा है, मतलब जो HIV इन्फेक्शन वाले जो पीपल हैं, यानी कि जो लेडीज़ हैं, उनको हाई चांसेस हो जाते हैं ये सर्वाइकल कैंसर का। तो देखा गया कि उनको ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर पाया गया जिनको कि HIV इन्फेक्शन था। तो इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम कम हो गया बॉडी का, तो HIV इन्फेक्शन भी के वजह से भी ये कॉज हो जाता है सर्वाइकल कैंसर। फिर है बर्थ कंट्रोल पिल। जैसा मैंने बताया कि लंबे समय से जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं बच्चे ना हो करके, उसकी बच्चे की रोकथाम करने के लिए वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लंबे समय से ले रहे हैं, तो वो भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। और फिर है मल्टीपल चिल्ड्रन। जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, फुल टर्म प्रेगनेंसीज होती है, पूरे 9 महीने तक का फुल टर्म बेबीज़ उनको हो रहे हैं, और वो उसके जो सर्वाइकल कैंसर है वो भी डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड हैविंग अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। और वीक इम्यून सिस्टम जिसका होता है तो उनको भी क्या होता है कि उनका बॉडी इतना वीक हो जाता है कि उनको इस फाइट से लड़ने के लिए वो अनेबल होता है, सक्षम नहीं रहता। इस कैंसर के जो वायरसेस होते हैं उनके लिए वो सक्षम नहीं रहता लड़ने के लिए। जो इन्फेक्शन होता है इससे वो अपने को नहीं बचा पाता है, ठीक है। फिर कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो उसके हाथ में नहीं होते हैं। ये वाले रिस्क तो सब उसके हाथ में थे अपने बचाव करने के, इनको अवॉइड करने के, लेकिन ये कुछ ऐसे रिस्क हैं जिसको कि वो उसके हाथ में नहीं होते हैं। जैसे कि ये DES का मतलब होता है डाइथिल स्टिलबेस्ट्रॉल करके कोई मेडिकेशन होती है, हार्मोनल ड्रग होता है, जो कि जो पीपल को जब दिया गया था 1938 से 1971 के बीच में, ये वाला DES का जो हार्मोनल ड्रग है वो प्रोवाइड की गई थी, जिससे कि मिसकैरेज के चांसेस ना हो। मिसकैरेज को बचाने के लिए, यानी कि अबॉर्शन को बचाने के लिए ये वाली ओरल हार्मोनल ड्रग उनको प्रोवाइड की गई थी। कब? 1938 से 1971 के बीच में। तो अगर किसी की मदर को ये वाला मेडिकेशन ली है तो वो इसके रिस्क में है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उसके जो बच्चे हैं, यानी कि जो उसकी डॉटर है, वो सर्वाइकल कैंसर के रिस्क में ज़्यादा हो सकती है, उसको ये रिस्क हो सकता है सर्वाइकल कैंसर को, जिसकी मदर को DES हार्मोनल ड्रग प्रोवाइड की गई हो, ठीक है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री। तो सर्वाइकल जो कैंसर होता है वो मैनी हैव अ जेनेटिक कंपोनेंट्स। कुछ ऐसे जेनेटिक कंपोनेंट भी होते हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री में पाया गया कि अगर मदर को है तो उसकी डॉटर को भी है, और उसके ग्रैंड मदर को था। तो इस तरीके से एक फैमिली हिस्ट्री में भी ये देखा गया, जो कि अपने हाथ में नहीं है, ये अपने कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर।